गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब और वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपने वर्ब को जानना है। जब तक हमें वर्ब की जानकारी नहीं है तब तक हम सब्जेक्ट लगाने के बाद ये नहीं लगा पाएंगे वर्ब कौन सी है, वर्ब कहाँ लगानी है। वर्ब ये शो करती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने ये तो वर्ब ज़रूर सुनी होंगी कि वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के 3 प्रकार। जो मेनली 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली वर्ब आपकी है बी। तो इस बी वर्ब को लेंगे। इस बी वर्ब का मतलब है होना। इसका हिंदी सेंस है होना। अब इसी होने से संबंधित बी फॉर्म की जो डुप्लीकेट फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, इज़, एम, आर कहाँ से आया, वाज, वर कहाँ से आया, विल बी, शैल बी कहाँ से आया। तो वही बताएंगे आपको। बी मीन्स होना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पूछा आप क्या हैं, तो आप सभी की एक ही वॉल्यूम में आपने जवाब दिया। आपने कहा सर हम सब के सब स्टूडेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट हैं तो हैं वर्ड आपने यूज़ किया है। तो इसी हैं वर्ड की इंग्लिश है, यानी कि बी मीन्स होना। आपका मौजूदगी में क्या होना पाया जा रहा है कि आप विद्यार्थी हैं। इसी होने की हिंदी ये है हैं, और इस बी की इंग्लिश है आर। तो किसी भी एक स्टूडेंट के लिए यदि आप प्रयोग करेंगे, मैंने पूछा आपका फ्रेंड क्या है, आपने बोला सर जी वो एक खिलाड़ी है, तो उसके लिए आपने यूज़ किया है। तो उस है की इंग्लिश है आपके पास इज। तो मैंने स्पेशली आपसे पूछा बच्चे आप क्या हो, तो आपने कहा सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उसी के लिए आपने यूज़ किया एम। तो ये बी फॉर्म के 3 डुप्लीकेट फॉर्म हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट, कंटिन्यूअस टेंस में और पैसिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। इज़, एम, आर। तो सेम इसी का जब भूतकाल पास्ट में चले जाएंगे, तो पास्ट में मैंने पूछा आप पहले क्या थे, आपने कहा सर मैं स्टूडेंट था। तो अपने लिए आपने था वर्ड यूज़ किया है, यानी कि आपका भूतकाल में क्या होना पाया गया कि स्टूडेंट आप थे। उस था की इंग्लिश है आपके पास वाज। मैंने कहा वो सब लोग क्या थे, आपने कहा सर वो सब के सब खिलाड़ी थे, तो उसके लिए थे की इंग्लिश आपने लगाई वर। इसी प्रकार फ्यूचर में मैंने आपसे पूछा बच्चे आप क्या बनना चाहोगे, आपने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, या मैं इंजीनियर बनूँगा, या मैं पुलिसमैन बनूँगा। तो ये रहा आपका गा, गे, गी। और जो गा गे गी की इंग्लिश है आपको अच्छे से पता है विल और शैल होती है। क्या होती है? विल और शैल। हाँ, विल और शैल एक मॉडल फॉर्म्स होती हैं। इस मॉडल फॉर्म के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये जो भविष्य काल में आपने पढ़ा होगा विल शैल का प्रयोग करते हैं गा गेगी के रूप में, और गा गेगी के बाद हमेशा फॉर्म आती है आपकी फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसी फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बी, यहाँ पर भी लगा देंगे बी। और ये बी एक ऐसी क्रिया है जहाँ भी हमें वर्ब की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस बी को लेके हेल्प ली, हमने इसकी बी को लगाया, तो ये आपका बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल बी और शैल बी। और इसी बी की थर्ड फॉर्म है आपके सामने बीन। क्यों? ये बीन कब यूज़ होती है? जब हम परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, और जब हम पैसिव में यूज़ करते हैं। हाँ, इन केस हमें ज़रूरत पड़ जाए इस बी के साथ आईएनजी लगाने की, तो ये बन जाता है बीइंग। बीइंग का यूज़ भी आपने अक्सर देखा होगा। कब करते हैं हम? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ते हैं या किसी अन्य को पढ़ाते हैं, उस टाइम पे इस बी की हेल्प लेके आप उसमें आईएनजी लगा देते हैं, ताकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण करती हुई और पैसिवाइज फॉर्म की हेल्प करती है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चे इसी की दूसरी फॉर्म है आपकी डू, और डू का हिंदी सेंस होता है करना, और पास्ट में इसकी यूज़ करते हैं हम सेकंड फॉर्म डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। तो
तो जहाँ पर हमें इस वर्ब की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, हमने इस डू को लिया, इसके साथ हमने क्या लगा दिया ES, तो ये बन जाता है डज। और बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी डू को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लेके ये बन गया आपका डू। और जब इन दोनों के साथ हम नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव में जा कर के ये हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट, डज नॉट का काम करते हैं। और यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी डू की सेकंड फॉर्म डिड लगाते हैं और इसके साथ लगाते हैं नॉट, तो ये डिड नॉट का काम करती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। अब आपके सामने है तीसरी क्रिया, वो है हैव। तो हैव मीन्स क्या होता है, रखना, और इसी की सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी इसकी है हैड। हाँ, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है मेन वर्ब तक पहुंचने के लिए, तो इसी वर्ब को हम लेते हैं